कैनवा से पीपीटी कैसे बनाएं, इसके लिए आज हम जानेंगे। कैनवा से पीपीटी कैसे बनाया जाता है। यह हमारा विकल्प रहा एक कि कैनवा यह मोबाइल से भी बन सकता है बहुत आराम से। जब मोबाइल पर हम कैनवा इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जब इसे हम ओपन करते हैं तो ऐसा फेस हमारे पास आता है। ऐसा आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पर हम क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारा विकल्प खुल करके आएगा। इसमें हम आपको बताएंगे एक यूनिक आपको पीपीटी बनाने के लिए। जैसे बहुत बार होता है क्या कि एक ही ऑप्शन खुल करके आता है और उसी पर आगे एकदम बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक पे निकल करके आता रहता है। जैसा कि यह ब्लैंक अभी हमको दिख रहा है और यहाँ पर प्लस का एक आइकन आपको दिख रहा है। ऐसे ही बहुत सारे आपको आइकन देखने को मिलेंगे। हम अपने ज़रूरत के आधार पर एक का सिलेक्शन करेंगे और उसके आगे हम काम करना चालू करेंगे। तो अब हमारे पास खुल करके आ गया है बहुत सारा विकल्प। अभी एक को हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले को ही हम क्लिक किए। आप देख पा रहे हैं कि पूरे स्क्रीन पर यह बहुत सारा टेम्पलेट आ चुका है। इसमें से हम पहले का ही हम सिलेक्शन करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। पहले ऑप्शन को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ही हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक एक पेज आ जा रहा है। लेकिन हम इस ब्लैंक पेज को इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, हमको यहीं पर एक काम करना है। यहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेस खुल करके आया है, इसमें हमको जो कुछ भी चेंजिंग करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है डिलीट का बटन, हमको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आ रहा है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं या आप अपने लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक एडिट का बटन आया हुआ है। एडिट पर हम क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद हम जैसे लिखते हैं RAM राम। अब RAM जैसे ही लिखेंगे वह राम लिख देगा। यानी कि इसके बाद आपको जो कुछ भी करना है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक वैसे ही उसके बाद से हम देखेंगे कि यह फ़ोटो हमको चेंज करना है। इस फ़ोटो पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एक बार और इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के पश्चात इसे भी हम हटाना चाहते हैं। अगर हटाना चाहते हैं तो हम हटा देंगे और रखना चाहते हैं तो रख लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसी पर हमको कोई दूसरा फ़ोटो लगाना है तो हम आपको नीचे देख पा रहे होंगे कि एक गैलरी का बटन है। उस गैलरी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गैलरी पर क्लिक करेंगे, नीचे हमारे पास कुछ तस्वीरें निकल करके आ जाएंगी। उस तस्वीर में से किसी एक तस्वीर को हम क्या करेंगे, उस पर टच कर देंगे। टच करके ऐड टू पेज करेंगे। ऐड टू पेज करने के पश्चात वह यहाँ पर सीधे आ जाएगा। अब इसको जहाँ एडजस्ट करना है यह मूव होता रहेगा। इसको हमको जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। हमको सेकंड पेज पर जाना था। सेकंड पेज पर हम चार देख रहे हैं आप नीचे कि यह टी के ठीक ऊपर पेज 2 आया है। तो यह पेज 2 बिल्कुल ब्लैंक है। आप इस पर टच करेंगे तो आपको सामने बिल्कुल ब्लैंक ही दिखेगा। तो हम फर्स्ट पेज पर पुनः आ जाएंगे और देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रंगीन पेज यह है, लेकिन यह सेकंड पेज बिल्कुल सादा है। तो हमको सादा नहीं चाहिए, हमको कुछ यूनिक पेज चाहिए। तो यूनिक पेज चाहिए तो क्या करेंगे, पहले पेज पर ही हम टच करके रखेंगे। आप अपने लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिजाइन है, तो हम इस डिजाइन को टच करेंगे। अब हम अपने कंटेंट के आधार पर मुझे कैसा पेज चाहिए, कुछ केवल हेडिंग हमको देना है। तो यह आप अपने लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि कुछ हेडिंग के लिए कंटेंट दिए गए हैं। हम इस पर टच कर देंगे और जैसे ही इस पर टच करेंगे ऐड एज न्यू पेज, वह न्यू पेज सामने आ गया। अब आप फिर स्लाइड करके देखेंगे तो आपका यहाँ पर तीसरा पेज बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। तो हम दूसरे पेज पर ही रहेंगे और हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। फिर हम डिज़ाइन पर चले जाएंगे। डिज़ाइन पर जाएंगे, अब हमको कुछ ऐसा चाहिए कि वह कुछ दर्शा रहा हो यहाँ पर या वहाँ पर हमको कुछ इमेज लगाना हो, तो हमको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक दूसरे पेज को लेंगे। जैसे मैं राइट साइड से ऊपर से नीचे वाला दूसरा पेज मैं ले रहा हूँ, इसको मैं टच कर दूंगा। अब यहाँ पर यह आ गया पेज, यानी कि पहला दूसरा आ गया पेज। अब हम तीसरे पर के लिए
हम टच करेंगे कि हमको तीसरा पेज चाहिए, तो इस पर हम चले जाएंगे और हम इसको चाहते हैं तो यह पेज आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा पेज आ गया। फिर हम प्लस पर, अगर हमको लगातार 10-12 पेज का हमको पीपीटी बनाना है तो उस पर हम क्या करेंगे, पहले प्लस पर टच करेंगे। अब हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। फिर आप अपने लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक डिजाइन का विकल्प है। डिजाइन पर हम टच करेंगे और हम यहाँ पर यह एक पेज लेना चाहते हैं, तो जिस पेज को हमको चाहिए उसी पेज को हम क्या करेंगे, टच कर देंगे। अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले पेज को हमने लिया था, यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया था। यह इमेज रिमूव हो सकता है, आपको जहाँ पर एडजस्ट करना है वहाँ पर आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर टच करने के बाद आपको डिलीट का एक विकल्प आएगा, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेज को आप जोड़ सकते हैं। फिर हम प्लस पर आइकन पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पर चले जाएंगे। डिज़ाइन पर जाने के पश्चात हमको यह एक पेज चाहिए ऑनलाइन मेथड का, तो इसको हम टच कर देंगे। जैसे ही ऑनलाइन मेथड को हम टच करेंगे, यह आ गया। अब यहाँ पर एक और बात जानने की ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक जो गोले में, छोटे से गोले में यह एक फ़ोटो था, इसको मान लीजिए कि हमने गलती से डिलीट कर दिया या अभी विचार आया कि हम इसको डिलीट कर दें, तो यहाँ डिलीट इमेज पर हम डिलीट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इमेज डिलीट हो गया है, लेकिन फिर हमको संज्ञान आता है कि नहीं, वह मुझे इमेज चाहिए। तो आप अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर राइट साइड में एक एरो बना है जो डार्क है, हल्का डार्क है, और एक पूरा डार्क है। तो जो पूरा डार्क है ना, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यह आ जाएगा, लेकिन फिर वही राइट साइड वाले को क्लिक कर देंगे तो यह हट जाएगा। तो अगर हटाने की ज़रूरत है तो हम डिलीट कर देंगे, अगर रखने की ज़रूरत है तो हम लेफ़्ट साइड वाले को क्लिक कर देंगे, वह अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही करके हम प्लस प्लस करके हम बहुत सारा अपना एक पीपीटी बना सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।